मैं एक बार शिवम पहले आपके पास आ रही हूँ। ये बताइए कि आज जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के बयान को देखा जा रहा है, उन्होंने कह दिया स्पष्ट शब्दों में कि पाकिस्तान जैसी एंटिटी कोई है नहीं। पाकिस्तान का या तो विलय होगा या फिर पाकिस्तान खत्म होगा। अब इसे बहुत से लोग अखंड भारत वाली सोच से जोड़कर देख रहे हैं कि ये सोच जो बीजेपी की रही है, लेकिन उसे हासिल करने का कोई प्लान नहीं है, ये सिर्फ बयान है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जहां तक बात अखंड भारत की है, मैं मानता हूं कि इस दुनिया में और देश में जितने भी भारतीय हैं वो अखंड भारत का सपना अपने मन में लेकर जीते ही हैं। जहां तक आपने कहा कि इसका कोई प्लान नहीं है, ये सिर्फ बातें हैं, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, रैडिकल इस्लामिस्ट जहां पर भी हैं वो अपने आप को खुद ही खत्म कर लेंगे, उसके लिए बहुत ज्यादा कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है। एक देश जिसको बनाने में मुजीबुर जी का कितना एक टाइम लगा, कितनी सारी चीजें की, भारत ने उनको कितनी मदद की, अगर वहां पर देश बनाने वाले को और आजादी दिलाने वाले की ही मूर्ति तोड़ी जाने लगे तो सोच लीजिए कि वो कट्टरपंथ किस हद तक पहुंच गया है और देश का क्या हाल हो रहा है। अगर वहां पर वो मूर्तियां तोड़ी गई, उन भारतीय सैनिकों की मूर्तियां तोड़ी गई, जहां पर बैठकर जो है 93,000 सैनिकों का सरेंडर हमने कराया था जब जो है सारी चीजें हुई थी, तो सोचिए नफरत किस हद तक बढ़ गई है। भारत ने कितनी मदद उनको की थी, चलिए उसको छोड़ देते हैं। आप इसके अलावा कहीं भी चले जाइए, पाकिस्तान में देख लीजिए रेडिकलाइजेशन किस हद तक है। आप अगर अपने ये मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, अब अपने हिंदुस्तान में आ जाइए। जब रेडिकलाइजेशन बेहद बुरे स्तर पर पहुंच गया था कश्मीर में, तो स्थितियां क्या खराब हो गई थी। 370 हटाकर हमने उसको वापस चीजों को ठीक किया। आज कहीं ना कहीं लोगों की स्थितियां उस तरह की है। ये परेशानी लार्जर देन मतलब आपका जितना सोच सकते हो उससे थोड़ी बड़ी है। जहां जहां पर रेडिकलाइजेशन बढ़ा, उसके आधार पर, धर्म के आधार पर देश को अपने एक नेक्सस में परिकल्पना देने की कोशिश की, वो अपने आप ही बर्बाद हो गए। बांग्लादेश की बहुत चीजें जो है धीरे धीरे बेहतर हो रही थी, लेकिन आप देखिए एकदम से जैसे ही इस्लामिस्ट बढ़े, जैसे ही रेडिकलाइजेशन हुआ, जैसे ही कट्टरपंथ बढ़ा, बंटाधार कर दिया देश का। पाकिस्तान की यही स्थिति है। वो हमसे पहले सुपार को बनाकर बैठ गए थे, लेकिन आज इसरो कहां है और सुपार को कहां रह गया, सोचिए आप। आज LIC की अगर मैं खास तौर पर बात करूं तो LIC जो फंड मैनेज करता है वो पाकिस्तान की GDP का 2 गुना है। पाकिस्तान की GDP का 2 गुना है। 2 लोगों ने एक ही साथ एक यात्रा शुरू की थी और एक जो देश बना पाकिस्तान, उनके जो कायदे आजम बने, उन्होंने अपनी स्पीचेस में जो है धर्म के नाम पर वोट देने के लिए कहा था। आज देख लीजिए स्थिति क्या है, आज देख लीजिए हालात क्या है। रेडिकलाइजेशन किसी भी देश को ऐसे ही खत्म कर देगा। जिस भी जगह पर इस्लामिक रेडिकलाइजेशन इस्लामिस्ट का होगा, वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। और अखंड भारत की जहां तक बात है, मैं मानता हूं कि एक ना एक दिन ये जरूर स्थिति पूरी होगी। और अंत में मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, जैसे कि आज विभाजन विभीषिका दिवस है, ये देश कभी इस दिन को भूलेगा नहीं, क्योंकि ये अपने आप में जिस तरीके से इस देश को तोड़ा गया, ये एक हर एक देश के देशवासी के लिए, हर एक हिंदुस्तानी के लिए अपने आप में बहुत बुरी चीज है। अभी कुछ दिनों पहले मैं किताब पढ़ रहा था, वहां पर एक छोटा सा स्टेटमेंट था, बस वो मैं बताकर आपको खत्म करूंगा कि एक स्थिति इस देश में ऐसी आ गई थी कि जहां आज आप सफदरजंग एनक्लेव से लेकर वसंत कुंज, वसंत विहार, ये सारी स्थितियां देखते हैं, यहां पर मुस्लिमों को इकट्ठा करके जो है नेहरू जी ने एक बैकयार्ड बनाया था कि इन लोगों को यहां पर सिक्योरिटी दीजिए। पटेल जी ने उसका विरोध किया और कहा कि एक तरफ हमारे हिंदू भाई पाकिस्तान में उनका इतना बुरा हाल है और यहां आप इनको सिक्योरिटी देने पर लड़ने लगे हैं। खैर, ऐसा नहीं हो पाया। जिन लोगों ने इस देश की हिस्ट्री, शिवम आपने जो बात बोली है, मैं उस पर एक बार मैं अमजद जी के पास जा रही हूँ। अमजद अयूब साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमजद साहब, मैं आपसे पूछ रही हूँ, शिवम ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि जहां जहां कट्टरपंथ होता है वो देशों के खात्मे की बड़ी वजह बनता है। अब यही बात एक तरह से बांग्लादेश पर भी अभी लागू हो रही है। आज ही जो आंकड़े आए, वहां पर इन्फ्लेशन रेट किस तरह बढ़ गया है जब से ये नई रेजिम आई है, और जो कुछ हुआ हमने देखा है। पाकिस्तान में जो हो रहा है वो भी हम देख रहे हैं। इसीलिए शायद बहुत से जानकार ये कहते हैं कि ये देश को खत्म करने की जरूरत नहीं है, ये तो अपने आप खत्म हो जाएगा। अमजद जी का ऑडियो नहीं आ रहा है। अमजद जी, आपको शायद अनम्यूट करने की जरूरत है, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है हमारे पास। ठीक है,
मैं वापस आ रही हूँ। मैं सुशील जी आपके पास आ रही हूँ। सुशील जी, जो सवाल मैंने अमजद जी से पूछा, मुझे लगता है मैं आपसे ले सकती हूँ, क्योंकि जो बात हम कह रहे हैं कि कट्टरपंथ जो एक बहुत बड़ा कारण होता है मुल्कों के खात्मे के लिए, वो किस तरह पूरा देश अस्त व्यस्त कर देता है। बांग्लादेश में हमने देखा, पाकिस्तान में फिर से वही तस्वीरें एक बार फिर से आने लगी हैं सड़कों पर प्रदर्शन की। जी, यही नहीं, अफगानिस्तान को देख लीजिए। यस, वो मध्य युग में पहुंच गया है, खंडहर बन गया है, क्योंकि तालिबान ने सबका वहां जीना हराम कर रखा है। आधे से ज्यादा मुल्क जो है, महिलाएं हैं, उनका पढ़ना लिखना बंद कर दिया है, काम करना बंद कर दिया है। वहां कोई निवेश करके राजी नहीं है, वहां कोई धंधा काम बचा नहीं है। तो यही हाल धीरे धीरे पाकिस्तान का हो रहा है और बांग्लादेश भी उसी रास्ते पर धकेल दिया गया है। आप दुनिया के अन्य देशों में चले जाइए, जहां जहां अफ्रीका में देख लीजिए, मध्य इधर मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में, पश्चिमी एशिया के देशों में देख लीजिए, अगर वहां तेल ना हो तो वहां काम करने लायक उद्योग, पढ़ाई लिखाई, इसके लिए कोई अच्छा जरिया बचा नहीं है। और इजिप्ट जैसा देश जहां पर तेल नहीं है, वो किस तरह जिंदा है, वो बास्केट केस बनने को तैयार है। वो भी पाकिस्तान की तरह एक के बाद एक आईएमएफ से बेलआउट्स ले रहा है। चर्चा में इसलिए नहीं आता है क्योंकि उसकी हालत पाकिस्तान जितनी खराब अभी नहीं हुई है। पाकिस्तान अपने आप में एक मिसाल बन गया है, लेकिन इजिप्ट के बेलआउट भी इसी तरीके के हैं। वहां पर मुस्लिम ब्रदरहुड ने तांडव मचाया हुआ है। लीबिया जैसा देश इतना तेल होने के बावजूद कट्टरपंथ के कारण तबाह हो गया है। वहां कोई सत्ता या सरकार नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। लोग अपने अपने देश को छोड़कर यूरोप और बाकी देशों में पनाह लेने, शरण लेने जा रहे हैं, इस खतरे के बावजूद कि वो भूमध्य सागर में डूब के मर जाएं, बच्चों और परिवार समेत डूब जाएं, छोटी छोटी किश्तियों में भागने को मजबूर हैं। यमन का हाल देख लीजिए, इस समय वहां पर गजा से ज्यादा परेशानी है। उधर बच्चे भूखों मर रहे हैं, दवाइयां नहीं है, इलाज नहीं है, अस्पताल नहीं है, काम धंधा तो छोड़ दीजिए। लेकिन वहां क्योंकि दो मुसलमान देश आपस में लड़ रहे हैं तो किसी का ध्यान नहीं जाता। तो जहां जहां आप देख रहे हैं कट्टरपंथ है, इराक में देख लीजिए, जहां आप लोगों को दफनाने के लिए जनाजे लेकर जाते हैं, उन जनाजों पर और क्या ये बड़ा कारण है, लोगों को अस्पताल, ये बड़ा कारण रहा है भारत के उन्नति का। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि जहां जहां हमने कट्टरपंथ देखा है, वहां वहां देश पीछे हुए हैं। और इसीलिए जब योगी आदित्यनाथ ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान का विलय हो जाएगा या वो खत्म हो जाएगा, तो ये बात बहुत बार बहुत से जानकारों ने इस वजह से ही कही है। अब एक और उन्होंने जो हमला बोला है, जिस पर मैं आ रही हूं वरुण जी आपके पास, विभाजन के लिए तत्कालीन कांग्रेस जिम्मेदार है। उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि विभाजन की त्रासदी दोबारा नहीं होने देंगे। जाति के नाम पर विभाजन की कोशिश हुई और कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोंटा। कांग्रेस ने अलगाववाद को भी बढ़ावा दिया और देश को लड़ाने का काम किया। जब वो अलगाववाद और देश को लड़ाने की बात करते हैं तो सुशील जी यहां बैठे हुए हैं, वरुण जी, जब हम कश्मीर की बात करते हैं, जहां अलगाववाद को बढ़ावा दिया, जहां पर सीधे सीधे एक तरह से कश्मीरी पंडितों की हत्याएं की गई, उन्हें वहां से भगाया गया।